नमस्कार, मैं आशीष राठौर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। दोस्तों, फिर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खुशी की खबर आ रही है। पूरे देश भर में ये लोग जो कहते थे कि आज इस जो पापी और लोग जो इतने सारे कल्प्रिट को छुपाने की कोशिश करते थे, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है और उन सारे लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लोग ये कहते थे कि ऐसा ऐसा पुलिस कमिश्नर मुंबई शहर में रह के इतने बड़े बड़े मुद्दे पे क्यों नहीं बोलता है। और यही इंसान अर्नब गोस्वामी के कॉन्स्पिरेसी में, विपक्ष में ना जाने कितने सारे षड्यंत्र इसने रचे कि परमवीर सिंह को, जो इतने सारे कॉन्स्पिरेसी को जिसने गढ़ा और इतने सारे चीजों को करा मुंबई इंडस्ट्री में रह करके, आज आपको मैं बता दूं कि वहां की एंटेनिया, जो कि अभी एक एनआईए की बहुत बड़ी जो केस है, उसमें परमवीर सिंह को पूरी तरह से पद से हटा दिया गया है वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार ने। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, ये कोई नई बात नहीं है। अर्नब गोस्वामी अपने शो में कितने बार कहा कि परमवीर सिंह तू इस्तीफा दे दे, तू उस लायक ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को मिर्च लगती थी, कुछ लोगों को लगता था कि मुझे ये बात कैसे कही जा रही है, और ना जाने कितने सारे कॉन्स्पिरेसी अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट करे गए। लेकिन अंततः आप देख लो, जितने सारे लोगों ने अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट में काम करे, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे वो परमवीर सिंह हो, तो उल्टी गिनती सारे लोगों की शुरू हो गई है। सारे लोग अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। अब आपको बता दूं कि परमवीर सिंह को अगर इस पद से हटाया गया है तो कौन मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे और कौन ऐसे लोग होंगे जो मुंबई के कार्यभार को संभालेंगे। और आपको बता दें कि जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे, उनके बारे में पहले से ही चर्चा हो रही है कि इस के लिए शायद हो सकता है कि मुंबई में कुछ जो चीजें हैं, जो गुनाह है, क्राइम है, शायद वो कम हो सकता है। बता दें आपको कि 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हेमंत नागराले मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे। और आपको बता दें कि इनके बारे में ये बहुत चर्चित इंसान है और इनके बारे में कुछ चीजें हैं। 2017 में बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी हुई थी, जिसमें कि 2 दिन के अंदर इन्होंने भांडाफोड़ कर दिया था। और उसके बाद आपको बता दें कि यह एक चीज के लिए और बहुत चर्चित है कि बहुत बड़े पॉप सिंगर जस्टिन बीबर जब मुंबई में आने वाले थे, तो उसके जो कानूनी व्यवस्था है उसको पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने बाहर को संभाला था, जिसके पे गवर्नमेंट ने इन्हों सम्मानित भी करा था। हेमंत नागराले एसएसआर के केस को भी सीरियसली लेंगे और कुछ चीजें खत्म होगी। वहां की क्राइम सीन, वहां जो जिस तरह के अंधा कानून चल रही है, जिस तरह से बिना कोई चीज मन मर्जी चीजें चल रही हैं, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, जिसके मन में जो सोच आ रहा है वो कर रहा है। कोई क्राइम कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई ये चीज कर रहा है। मुंबई में न जाने अंधाधुंध कानून चल रही है। तो हो सकता है कि हेमंत नागराले के आने के बाद कुछ चीजें अच्छी होंगी और कुछ अच्छा होने की शुरुआत हो सकती है, जिसमें कि वहां के पब्लिक, वहां के लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है और एक बहुत बड़ी शुरुआत सुधार की हो सकती है मुंबई के लिए। दोस्तों, अब आपको बता दें कि फिर से अब सचिन वाजे की जो परेशानी है, मुसीबत है, वो कम लेने का नाम नहीं ले रहा है। मुसीबत कम हो ना हो, लेकिन और आने वाले समय में और ज्यादा पेचीदा हो रही है मुश्किलें। क्या बड़ी खबर है आज सचिन वाजे को लेकर के, वो सारी बातें करूंगा। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस ने क्या ऐसी बात कही है कि फिर से पूरे शिवसेना में हड़कंप मच गई। पूरे शिवसेना नेता को लेकर के और जो हमारे नौटी बॉय हैं उनको लेकर के पूरी हड़कंप मच गई है पूरे महाराष्ट्र में। तो आपको बता दें कि उनकी बोली हुई जो वाणी है, उन्होंने ये कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी देखो और क्या क्या खुलासे होते हैं। अभी तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, इसमें बहुत लंबे तार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का नाम है, बहुत तरह की भेद खुलेंगे, बहुत तरह की बातें सामने आएंगी। ये सारी चीजें जब बातें हो रही थी, तो इस चीज का जो वीडियो है देवेंद्र फडणवीस का, वो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगा कि वो वीडियो क्या आखिर उन्होंने इस बात कही जिससे कि पूरा महाराष्ट्र सरकार और सत्ता पूरी तरह से गर्म हो गई। और आपको बता दें कि अब जो मामला है वो पहले जैसा मामला नहीं रहा। अब जो मामला है वो पूरी और ज्यादा पेचीदा हो गई है।
कैसे हो गई है आपको बताएंगे इस वीडियो में। एक एक चीज का खुलासा करेंगे कि कैसे एनआईए की टीम ने पूरी तरह से इस चीज के तह तक जाने की कोशिश करी है। और आपको बता दें जी कि जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो और जो अंबानी के घर के नीचे जो गाड़ी थी जिसका नेम प्लेट जिसने बनवाया था वो बंदा पकड़ा गया है, जिसने नेम प्लेट को बदला था उस गाड़ी का। तो बहुत सारी चीजें, तार बहुत दूर तक गई हुई है और दूर तक तार जाने के बाद वो सारी चीजें सामने आ रही है। अब दोस्तों एक जो सबसे बड़ा खुलासा जो आया है वो ये आया है कि एक कार हाथ लगी है, मर्सिडीज कार। और ये जो मर्सिडीज गाड़ी है जो ब्लैक कलर की है वो है सचिन वाजे का, जिसमें कि बहुत सारे चीज मिले हैं, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि ये कैसी सरकार है, ये कैसा मुद्दा है जो कि इतने बड़े चीज को करने के बाद भी आज कुछ लोग हैं जो सचिन वाजे को सपोर्ट कर रहे हैं। 25 तारीख तक यानी 25 मार्च तक पूरे तरह से वो एनआईए के हिरासत में रहेंगे और बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। और आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ है ये सचिन वाजे का केस, आपको यह भी पूरी तरह से बताएंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से मर्सिडीज गाड़ी का जो इस तरह से कब्जे में आया है एनआईए के पुलिस टीम में, तो सबसे पहले उसमें से आपको बता दें कि 5 लाख रुपए कैश मिले हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि सचिन वाजे के कार में, जो कि मर्सिडीज गाड़ी है वो सचिन वाजे यूज करता था, उसे चलाता था, जब उसमें 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं तो सवाल यहां पे ये उठता है कि सचिन वाजे के पास 5 लाख रुपए कहां से आए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उस कार में नोट गिनने की मशीन पाई गई है। अब ये भी एक सवाल आता है कि उस गाड़ी में नोट को गिनने की मशीन कहां से बरामद हुई। देन उसके बाद उस गाड़ी में पीपीई किट बरामद हुआ है। अब ये भी एक सवाल सामने आ रहा है जिससे कि पूरी मुद्दा, पूरा सत्ता गर्म है कि वो इस गाड़ी में पीपीई किट किधर से आई। देन उसके बाद आपको बता दें कि उस गाड़ी में जले हुए कपड़े मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन, सवाल पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये सारी चीजें आखिर क्यों, किस तरीके से उस गाड़ी में ये पाई गई। आपको बता दें कि एनआईए की पुलिस टीम ने पूरी तरह से मीडिया पे बात करी, बताई कि ये सारी चीजें हमें सचिन वाजे के तरफ से बयान मिला है, उन्होंने ये चीज को स्वीकारा है। तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। आखिर ये सब भेद कैसे खुल रहे हैं, जो सोर्सेस से पता चल रही है, जो बातें, वो सब चीज, सारी चीजों का खुलासा यही होता है कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है तो सचिन वाजे है, जो इस तरह के वारदात को कर रहा है। और न जाने कैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं और एक टैग ले लेते हैं गवर्नमेंट का कि हम सरकारी पुलिस हैं, देश की जनता का सेवक हैं। जब ऐसे लोग कल्प्रिट निकलेंगे, ऐसे लोग इतने बड़े बड़े हत्या का मुकाम का हाजिर करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस देश में क्या हो रहा है कि कानून ही पूरी तरह से खोखली है। क्या महाराष्ट्र सरकार में पूरी तरह से इस चीज का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है कि इतने बड़े बड़े क्राइम किए जा रहे हैं। एनआईए की पुलिस की टीम के तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा यह आ रहा है दोस्तों कि सचिन वाजे के आईपैड, लैपटॉप, मोबाइल को जब्त करा गया है। और यहां से एक अब बहुत बड़ा सुराग सामने आएगा और इसमें बहुत सारे लोग सामने आएंगे, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जो इसमें कल्प्रिट थे। बता दें कि ये जो बात शुरुआत हुई थी मुकेश अंबानी के घर के नीचे से हुई थी, एंटीलेनिया से हुई थी, जहां पे स्कॉर्पियो की गाड़ी लगी हुई थी जिसमें कि बहुत सारे थ्रेटिंग लेटर लिखे हुए थे। लोगों ने ये सोचा कि ये जो धमकी है वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकी देने की कोशिश हो रही है। अब यहां पे सामने मुद्दा आ रहा है कि वहीं के लोग इस चीज में कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। क्या मुकेश अंबानी के घर के ऊपर कोई खतरा है? बहुत तरह के सवाल इस चीज पे दागे जा रहे हैं। जिस जगह पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जनता की रक्षा और सेवा करने के लिए हमें भारतीय सरकार की तरफ से, पुलिस ऑफिसर की तरफ से हमें इन लोगों का सहारा चाहिए, आज अगर वही सारे लोग, बड़े बड़े माफिया लोग मिलकर के, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मिलकर के, बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगर डराने लगे, धमकाने लगे, तो हमारा भारत देश किस दिशा धारा में जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे कि पूरे देश, पूरे जनता को इस बात पे सोचनी चाहिए कि हमारा देश किस दिशा धारा में जा रहा है, हमारा देश किस अवधि में जा रहा है, किस विचार श्रेणी में जा रहा है। दोस्तों इस सचिन वाजे के कांड पे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने यह साफ कहा कि ये जो हुआ है ये अभी तो शुरुआत है, इसमें बहुत तरह की चीजें सामने आएंगी, बहुत तरह की बातें सामने आएंगी, बहुत तरह के लोग सामने आएंगे, बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी सामने आएंगी और इस चीज में बहुत तरह के लोग बड़े बड़े शामिल हैं, उसका भी नाम आएगा। तो देवेंद्र फडणवीस की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब उस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी आप विचार व्यक्त कीजिएगा। लेकिन वीडियो देखने के बाद उसके बाद आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे सचिन वाजे और एसएसआर के मुद्दे
कैसे मिलते जुलते हैं और कैसे इस कॉन्स्पिरेसी में इनका भी कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हो सकता है। आइए इस वीडियो में देखिए। देखिए, महाराष्ट्र की बात तो महाराष्ट्र में करेंगे, बस आपने पूछा है तो इसलिए इतना ही कहता हूँ कि अभी इसमें बहुत चीज़ें आनी बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड होगी। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के इस बात पे, इस बयान पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और आपको ये भी बता दे कि जब सचिन वाजे कस्टडी में गए एनआईए की पुलिस की टीम से, तो सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें आने लगी, बहुत तरह के लोग अपनी विचार शेयर करने लगे, बहुत तरह की बातें लोगों ने कहनी शुरू कर दी कि ये सचिन वाजे है जो कि एसएसआर के केस में भी था, कुछ चीज़ें इनका इन्वॉल्वमेंट था कि वो चाहते तो पूरी एविडेंस जो खत्म हो गई वो नहीं हो पाती। उसके बाद दिशा शालियान की जिस तरह से मौत होती है, क्या है अभी पूरी तरह से प्रूफ नहीं हुई है, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के ये थे। देन उसके बाद परमवीर सिंह भी थे। अब उसके बाद अब जो आ रही है बात सामने कि अब जो एक अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से अरेस्ट करा गया, उसमें तो ये अहम रोल में थे सचिन वाजे। तो कहीं ना कहीं इतनी ढिलाई करके ये जो इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि क्या वहाँ की बहुत सारी कमियां हैं जो कि पूरे देश, पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं महाराष्ट्र सरकार के बीच में, महाराष्ट्र में। क्या वहाँ की पुलिस, वहाँ की महाराष्ट्र सरकार क्या इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है? तो बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे लोगों ने सवाल और लोगों ने जवाब मांगे, लेकिन इस पर से कहीं शिवसेना से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि क्या आखिर ऐसी चीज़ें अगर चल रही है तो आखिर क्यों चल रही है, क्यों इन लोगों की वजह से पूरे महाराष्ट्र में पूरी हड़कंप मची हुई है, पूरे देश में हड़कंप मची हुई है। तो इसका जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन नोटी बॉय हमेशा अपना जवाब देते हैं, कुछ भड़काऊ चीज़ें बोलते हैं तो नोटी बॉय हमेशा अपनी बातें रखते हैं, लेकिन कभी भी शिवसेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। अभी तो लोगों ने हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अभी परमवीर सिंह के ऊपर, सचिन वाजे के ऊपर से लोगों ने हाथ खींचना शुरू कर दिया कि भैया हमें बख्श दो, तुम अगर फंसे हो, तुम अगर ये गलती किए हो, भले इसमें कोई भी कल्प्रिट हो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, हमें बख्श दो, हमें अपनी सीट कुर्सी प्यारी। दोस्तों, जो वीडियो आपने देखी और जो भी बातें मैंने करी, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या विचार है, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।